हेलो बच्चों। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में। एक टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो। तो अभी इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, पहले आपको बताऊंगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चूंकि दोनों रिलेशन में है, तो इस वीडियो में मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक। तो अभी हम लोग करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर ए सेम वीडियो में करेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक। तो पहले हम लोग एक ब्रीफ आइडिया करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना है। तो मैं लिखता हूं हमने क्या पढ़ना है, देखो आप। सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक। ये करेंगे हम लोग। अब इसमें जो हम डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशन हम लोग यूज करेंगे किसमें, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बोर्ड एग्जाम में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, ये दो एडजस्टमेंट के लिए आता है। कौन कौन से? जो पहला एडजस्टमेंट होता है, ठीक, पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर द टेंस्ड आई। फॉर द टेंस्ड आई इमेज बहुत क्लियर बनती है, बिल्कुल क्लियर बनती है। ठीक। तो इसमें इसको लिखते कैसे हैं, व्हेन, इसको ऐसे लिखते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट व्हेन फाइनल इमेज इज एट least distance of distinct vision। क्या लिखा मैंने बच्चों? एडजस्टमेंट व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट मीन्स आपको उस माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इमेज बने, दैट इमेज विल फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल क्लियर विजन पे आपकी जो इमेज हो वो बने। ठीक। दूसरा एडजस्टमेंट होता है, सेकंड क्या है, एडजस्टमेंट व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक। जो फाइनल इमेज है वो कहां बनना चाहिए, इंफिनिटी पर। तो इन दो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक। तो आप इसको इस एक तरह से इसको मैं लेके चलता हूं कि एक तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट है। अब इसी को बेस मानते हुए हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या होता है ये सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला पॉइंट आएगा, अ सिंपल माइक्रोस्कोप scope is used for observing the magnified image, observing the magnified image of the tiny objects। ठीक। जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेज ये बनाने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें,
इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सिंपल होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस इसमें होता है ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक, तो 2 पॉइंट हमने नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या होता है जो कि आपको हेल्प करेगा इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्या होता है ये, इरेक्ट एंड इरेक्ट कॉमा वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज। अब मैंने क्यों बोला कि ये डायग्राम ड्रॉ करने में हेल्प करेगा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का, ऐसा क्यों बोला मैंने, सोचो आप, एन इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, 3 चीजें लिखी मैंने, इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, एंड मैग्निफाइड यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उससे मैग्निफाइड बहुत बड़ी होगी उससे इमेज। अब ऐसा कब बनता है, आपने पढ़ा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, सॉरी आपने पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के 2 केस, व्हेन फॉर द रियल इमेज एंड फॉर द वर्चुअल इमेज। तो यहां पर हमने कौन सा केस लेके चलना है वो इससे आपको क्लियर होगा। एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज will form at least distance of distinct vision। ठीक, यानी हमें उस कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें उस कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके सिर्फ और सिर्फ ऐसी इमेज बनानी, रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज बनानी है, एंड दैट वर्चुअल इमेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो आप इन तीनों पॉइंट को नोट करो, दे मैं आता हूं इसके डायग्राम पे। ओके, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो क्या होगा ये, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस इज अवर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम। दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसका फोकल लेंथ कहीं इधर की तरफ होगा। ठीक, एंड यू हैव टू push you have to place that object in such place that कि इसकी आपको एक वर्चुअल इमेज मिले। ठीक, तो हमने क्या करना होता है, अगर मान लिया इसका ये फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, देन हमारी जो इमेज फॉर्म होती है that image will be magnified, erect and virtual। तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। इस ऑब्जेक्ट ए बी से एक रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगी ये, दैट विल पास अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो फोकस से पास करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। ठीक, वेट, ओके, एंड सेकेंड रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो कराते हैं पास इसको हम लोग। ठीक, अब अगर देखोगे ध्यान से, तो जैसे जैसे ये रे और ये रे आगे बढ़ रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। दैट मीन इसको इनको आगे मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इमेज बनने के लिए हमारा रेज का मिलना जरूरी होता है एक्चुअली, या अपीयर टू मीट होना जरूरी होता है। तो यहाँ तो ये एक्चुअली मीट होनी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये कहीं मिलेंगे नहीं। नाउ अब इनको आप बैक साइड लेके आओ कहीं पर, जो कहां पर ये मिल सकती हैं। तो ये दोनों रे कहीं यहां पर हमें मिलती हुई अपीयर होंगी। देयरफॉर
A dash B dash is the virtual and erect image of the object A B. A B हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और A dash B dash हो गया हमारा वर्चुअल मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज। दिख रहा है आपको? ठीक, तो इस हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसको डिफाइन करने के बाद, इसको डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद, नाउ वी हैव टू डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी कि इसने किस तरीके से इसको मैग्नीफाई किया, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को इसने मैग्नीफाई किया, उसकी हमने डेफिनेशन को करना है। तो मैं अभी लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मैं लिखते हुए चलूंगा और आपको बीच में समझाते हुए चलूंगा कि क्या क्या इसके अंदर हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो आते इसको लिखता हूं मैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर और इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, simple microscope is defined as the ratio of angle of image at the eye। क्या लिखा मैंने? एंगल ऑफ इमेज एट द आई। वेयर इज द इमेज? ए डैश बी डैश इज द इमेज, और इसका एंगल कहां बन रहा है? मान लिया यहां से आप देख रहे हो इसको, यहां से आप देख रहे हो, तो जो लेंस के साथ एंगल बनेगा, सेम एंगल बनेगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम लोग एंगल को लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रहा इमेज और यही रहा आपका angle of image and this is beta, angle of image at the eye, इसको लिख दिया मैंने बीटा। ठीक है, टू द angle of object at the eye, angle of object एट दी आई। अब पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी। ठीक, अब अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ध्यान से क्या है, ए बी के साथ बीटा एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे कि बीटा ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा इमेज के साथ। नहीं, कुछ इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो, इमेज कहां बना है? इमेज बना हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजुअल, जिसको हम बोलते हैं डी। इमेज कहां बना है हमारा? ये बना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, इसको मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। इमेज बना है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर। ठीक, तो अगर मैं पूछूं आपसे इमेज कहां बना है, तो आप बोलोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज डी। ठीक, तो आगे क्या लिखता हूं मैं, देखना इसको आप, फिर से रिपीट करता हूं इसको, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the ratio of angle of image at the eye to the angle of object at the eye when both image and object are at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। ठीक, दैट मीन्स इमेज कहां बना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट कहां पे लेके आओगे आप? सेम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये हो गया हमारा A1B डैश। अब यहां से जो एंगल निकल के आएगा, उस एंगल को लेंगे हम लोग एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसको,
एग्जैक्ट। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अल्फा। तो एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहां लिख सकते हो अल्फा। ठीक, अब आई थिंक आपको मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इमेज को समझना और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट को समझना। ठीक, अगर मैं इसको अपने शब्दों में लिखूं तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एंगल हमें कब लेना है, व्हेन बोथ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर एट सेम प्लेस। वो सेम प्लेस कौन सा होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट सेम प्लेस। इमेज भी यहां पर और ऑब्जेक्ट भी आपका A1 B डैश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको आप नोट करिए, फिर मैं आता हूं इसके मैग्निफिकेशन पावर की डेरिवेशन के लिए। नोट डाउन करिए, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक, अब वो क्या था, एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर क्या था हमारे पास, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इफ एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर small, then we can write what we can write, ये मैथमेटिकल टूल है, फिजिक्स जो है मैथ को एज ए टूल यूज करता है। we can write m is equal to tan beta divide by tan alpha। ठीक, now m is equal to what, tan बीटा अपॉन tan अल्फा एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मैंने ये लिखा। ठीक, अब कुछ एक एग्जाम्पशन लेते हुए कि एंगल स्मॉल है तो हम क्या ले सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा को tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक, अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि tan बीटा हमारा क्या होगा, tan बीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, ये हो गया हमारा tan बीटा। नाउ व्हाट इज tan अल्फा, A1 B डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A1 B डैश डिवाइड बाय CB डैश। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर इट, इसको लिखता हूं यहां पे मैं, M इज इक्वल टू AB अपॉन CB मल्टीप्लाइड बाय CB डैश अपॉन A1 B डैश, A1 B डैश। अब इसको अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, A1 B डैश इज इक्वल टू ए बी, जो दोनों की लेंथ है क्या है, इक्वल। हमने इसकी पोजीशन चेंज की है, सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट को उठाया है और रखा कहां पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ताकि आपको एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट मिल सके आई के साथ। ठीक, तो क्या मिल गया हमें, A1 B डैश, दैट मींस व्हाट विल हैपन, ए बी और A1 B डैश दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू CB डैश अपॉन CB, यानी M इज इक्वल टू व्हाट इज CB डैश, CB डैश दैट इज माइनस V पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज CB दैट इज माइनस U एंड M इज इक्वल टू V अपॉन U आ गया। मतलब आप सोचो, हमने स्टार्ट किया था एंगल से मैग्निफिकेशन को एज पर द डेफिनेशन, और हमें क्या मिल गया यहाँ पर, लेंथ, पोजीशन, डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मिल गया। तो अगर कभी कभी एग्जाम पूछता है कि क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों सेम चीजें, तो आंसर है यस, दोनों सेम चीजें। डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, बट यहाँ से आप स्टार्ट करो, करते 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 आप यहाँ पे आ जाओगे। मतलब आप एंगल से डिफाइन करोगे और कहाँ पे आ जाओगे, आप लेंथ पे आ जाओगे। तो m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास V अपॉन U। नाउ from the length formula
फ्रॉम दी लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप क्या काम करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v, दोनों साइड आप v से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, यहां लिखता हूं मैं, ठीक। v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f इज इक्वल टू v/f, यानी 1 माइनस v/u, ये v है, v/u इज इक्वल टू v/f, f v/u इज इक्वल टू v/f माइनस 1 माइनस v/u इक्वल टू v/f माइनस 1। बट यहाँ पर माइनस v/u m नहीं है, यहाँ पर m है क्या, v/u। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक। तो मेरे पास आ गया v/u इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख रहा हूं इसको, 1 माइनस v/f। व्हाट इज v/u, m, 1 माइनस v/f। नाउ व्हाट इज v हियर, यहां पर इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। तो पुट v इज इक्वल टू माइनस d बिकॉज ऑफ दिस। तो m इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस d डिवाइड बाई v। m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस d अपॉन f। ये आ गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको यहां तक इसको डिराइव करना है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल सा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा ये सिंपल सी का नाम है वैसे सिंपल सा है भी है। बट इसके लिए आपको लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है, जो आपने डिराइव किया होगा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, उसकी जो रे डायग्राम ड्रॉ किए होंगे आपने, वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, डेरिवेशन कंप्लीट करो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम इसको एज एक पार्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बताता हूं मैं आपको, नोट डाउन दिस। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो हमारा हेडिंग आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, क्या होता है, जो कुछ एक पॉइंट लिखता हूं मैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप consist of two converging lens। A compound microscope consists of two converging lens, ठीक। पहला क्या होता है, फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम क्यों पड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी होती है बड़ी करके, वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है ये वाला लेंस। दैट्स व्हाई गिवन नेम इज ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, of small focal length and small aperture, APERTURE, स्मॉल अपेरचर। फोकल लेंथ स्मॉल है और उसका साइज भी, इफेक्टिव साइज भी छोटा है। फोकल लेंथ स्मॉल होने का पर्पज क्या होता है कि P इज इक्वल टू 1/f, तो पावर उसकी बढ़ जाती है, ये पढ़ा होगा आपने। दूसरा कौन सा लेंस होता है, सेकेंड इज द आई लेंस। आई लेंस होता है आंख की तरफ होता है,
ठीक, ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ, मतलब इससे तो बड़ा ही होता है, मॉडरेट फोकल लेंथ एंड मॉडरेट अपर्चर, मॉडरेट अपर्चर। ठीक, तो ये दो लेंस होते हैं और दोनों दोनों कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो दो स्टार्टिंग में दो बात की थी मैंने कि फॉर द एडजस्टमेंट फॉर द इमेज इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड देन दूसरा आएगा आपका इमेज इज एट फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। इन दोनों की बात मैं करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा, रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करूंगा। मैग्नीफाइंग पावर जैसे अभी हमने यहाँ डिफाइन किया था, सेम यहाँ डिफाइन करूंगा। कुछ चेंज आएगा इसमें, सेंटेंस लगभग सेम है, कुछ चेंजेस के साथ मैं डिफाइन करूंगा मैग्नीफाइंग पावर, एंड आफ्टर द डिफाइनिंग मैग्नीफाइंग पावर मैं आऊंगा सीधे उसके डेरिवेशन पे कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा फाइनली जब हम उसको एडजस्ट करेंगे फॉर इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, तो पहला पार्ट करते हैं इसका एडजस्टमेंट, ए पार्ट नाम दे दिया मैंने इसको, एडजस्टमेंट when final image is at least distance of distinct vision। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया हुआ है फाइनल इमेज, और सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने यूज किया हुआ था सिंपल केवल एक ही, मतलब इमेज। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ड्रॉ करेंगे आई लेंस, समझते हैं चीजों को। अब देखो क्या होगा, ये है हमारा, मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, देखना ध्यान से, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब हमने क्या करना होगा, इसका अपना कोई ना कोई एक फोकल लेंथ होगा, C1 दिख रहा है आपको ये, ठीक, इसका अपना कोई ना कोई एक फोकल लेंथ होगा। उस फोकल लेंथ के बियॉन्ड अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी एक रियल इमेज बनेगी। तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वी विल ट्राई टू फॉर्म द इमेज इज रियल। ठीक है, तो यहां मान लिया कहीं इसका फोकल लेंथ है, तो मैंने ऑब्जेक्ट जो हमारा टाइनी ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको मैंने यहां रखा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक हमारे पास जब सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हमें क्या जरूरत पड़ी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कि उससे हम इमेज को मैग्नीफाई करके देख पा रहे थे। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, होता क्या है कि मान लो सिंपल माइक्रोस्कोप ने एम्पलीफाई किया उसको 5 टाइम्स और हमें चाहिए उसका 50 टाइम्स इमेज, 100 टाइम्स इमेज ऑब्जेक्ट की साइज का, तो कैसे करेंगे, तो हम लेंस को कंबाइन करते हैं। That's why this is called the compound microscope। तो ये हमारा है ए बी ऑब्जेक्ट जिसकी हमने बनानी है रियल इमेज। तो क्या होगा, फर्स्ट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पॉइंट पास थ्रू द फोकस, यहां से पास हो गया। ठीक, ये हो गया फोकस। सेकंड रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पास कराते हैं इसको, यस। तो ये दोनों कहीं यहां पर आके मिल गए, मतलब इस ए बी ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एट दिस प्लेस। ठीक, नाउ हम क्या करेंगे, हम लेंगे अब आई लेंस, ये हमारा काम हो गया, ये हो गया एफ। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से हमने इसकी एक रियल इमेज बनाई। अब क्या करेंगे, हम लेंगे आई लेंस जो कि थोड़ा इससे साइज में बड़ा होगा। उसमें क्या होता है, आई लेंस को आप इस तरीके से सेट करते हो कि इसकी एक वर्चुअल इमेज बने आई लेंस के लिए, और ये ए डैश बी डैश जो इसका इमेज है, ये इमेज आई लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक, चलो तो ड्रॉ करते हैं, एक आई लेंस ड्रॉ करते हैं हम लोग।
ठीक, दिस इज द आई लेंस, ऑप्टिकल सेंटर C2। और ये क्या होता है, जो आई लेंस होता है ना, ये मूवेबल होता है, इसको आप सेट करते हो, इसको सेट करना है आपको, और इसको मूव करके इस तरीके से सेट करना है ताकि ये जो A डैश P डैश इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी बनानी है एक वर्चुअल इमेज। तो इसको इस तरीके से रखो आप कि ये C2 और FE के बीच में है। FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो FE, दिस वन इज FE, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, FE। ठीक, तो दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। ठीक, अब इसकी एक इमेज कैसी बनेगी, जैसा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था बिल्कुल। अगर आप इसको अभी भूल जाओ यहां से, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, और इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी जैसा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने किया था, बस यहाँ पे डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई। ठीक, तो बनाते हैं इसको, सेम वही थी। इस रे को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं मैं, यहाँ पे पहुंची, इसको लेकर चलता हूं मैं, यहाँ पहुंची है, इसी रे को मैंने यहाँ बढ़ा, यहाँ कट किया था, फिर उसके आगे मैंने इसको इस तरीके से आगे इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा ये। सबसे मेन दिक्कत आती है इसमें ये करने में, तो मैं इसको पहले यही बनाता हूँ। एक रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से C2 से यहां पर। ठीक, अब इन दोनों को देखता हूं मैं, ये रे क्या होंगी इधर की तरफ, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगी। तो एक्सपेंड हो जाएंगी, जैसे एक्सपेंड मिलती नहीं है, जैसे वहां नहीं मिली थी, ऐसे यहां भी नहीं मिलेंगी। जब यहां नहीं मिलेंगी तो आप इनको बैक साइड लेके आओगे, तो बैक साइड लेके आता हूं मैं। ठीक, एक्चुअली ये दोनों रो ऐसे निकल गई, फिर इनको बैक साइड लाना था, पहले पहले मैंने इसको ये ड्रॉ कर दिया। यहां पर ये रे मिलती हुई अपीयर हो रही है। अब हमारा क्या होगा, यहां पर बनेगा हमारा एक इमेज A डबल डैश एंड B double dash. Now this is the complete ray diagram of compound microscope when final image is at least distance of distinct vision. ठीक, तो आप रे डायग्राम को समझो। ओके, तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कुछ चीजें मैं लिखता हूं जो आप नोट करके फिर मैं मिटा दूंगा इसको। देखना क्या है, ए बी क्या है, ए बी हमारा सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें इमेज बनानी है। ए डैश बी डैश क्या है, ये है इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या लिखा मैंने, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अगेन ए डैश बी डैश क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज लिखते हैं इसको, हालांकि ये इमेज है, इसको लिखते हैं फाइनल इमेज और इमेज ऑफ आई लेंस, इमेज ऑफ आई लेंस। तो ये सारी बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमने किया क्या इस पूरे डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली क्या हुआ है, हमने पहले ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी, टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको हमें मैग्नीफाई करना है। तो हमने क्या किया, इसको बियॉन्ड द फोकस रखा, तो इसकी एक रियल इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ये रियल इमेज काम कर रही है एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दी आई लेंस, और इस आई लेंस का जो इमेज बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसको मैं बोलूंगा फाइनल इमेज इन द डेफिनेशन, फाइनल इमेज, और ये इमेज इसके लिए वर्चुअल इमेज है। ठीक, ओके, नाउ सेम वही चीज आते हैं हम लोग डेफिनेशन फॉर दी मैग्नीफाइंग पावर। तो आप समझना है इसको, यहां भी हमें अल्फा और बीटा ढूंढना है। अल्फा बीटा ढूंढ लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या ढूंढता हूं, देखो
मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन of a compound microscope ये इसका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the ratio of final image ratio of angle of final image यहां भी हम बीटा लेंगे, बट कहां पे है बीटा बी, ये रहा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश और फाइनल इमेज एट दी आई। ठीक, तो यहां से हम इसको देख रहे हैं, एक्चुअली हम इसको यहां से देख रहे हैं। ठीक, तो आई के साथ लेंस मतलब आई के साथ इमेज एंगल मतलब आई लेंस के साथ एंगल, तो ये रहा ए डबल डैश बी डबल डैश और इसका एंगल क्या हो गया, ये बीटा। ठीक है, एंगल ऑफ फाइनल इमेज दिस इज बीटा। ठीक है, टू दी एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट का एंगल। ठीक, तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट, अब इसका एंगल कहां से, आई लेंस के साथ, तो वही कंडीशन, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट वेट, मैं इसको मिटा दूं, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन both final image and the object are at least distance of distinct vision। सेम वही चीज कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज शुड बी एट द सेम प्लेस, तो हमारा इमेज कहां बना है, इमेज बना है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसको मैं लिखता हूं डी, ये रहा आपका डी, जहां पर आपका फाइनल इमेज बना है एंड फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट आपका ये है, इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसको आप लेके आइए कहां पर, ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपका A1, यहां से किया आपने A1 और ये पॉइंट था हमारा B डबल डैश, मैंने इसको मिटा दिया था, तो B डबल डैश में इसको यहां लेता हूं, छोटा सा दिख रहा है कैमरे में। ठीक है, B डबल डैश दिख रहा है कैमरे में। ठीक है, अब इसका लेना आपको एंगल, तो नाउ व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट अल्फा, ठीक, तो मतलब क्या बन गया, यहां पे हो गया डेफिनेशन, देखो आप, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ फाइनल इमेज at the eye to the angle of object at the eye when both final image and the object are at least distance of distinct vision, मतलब both object and final image should be at the same place। ठीक, therefore same as per the definition of magnifying power, m equal to क्या आ गया, angle of image to the angle of object when both final image and object are at least distance of distinct vision। तो आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आएगा, मैंने रिकॉर्ड करते हुए इसको ड्रॉ किया है, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। सिंपल, अगर मैं इसको एक शब्दों में एक लाइन में बोलना चाहूं तो इमेज बनानी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो इमेज आई लेंस के लिए काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट और उसकी फाइनल इमेज बन जाएगी हमारी यहाँ पर। नाउ
डेरिवेशन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आप इसको नोट करो, समझो, और कोई डाउट हो बिंदास आप लिखो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट पूछो आप, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। ओके, नोट करो इसको आप। ओके, अब देखो क्या होगा, जो इमेज बना है, ये वाला इमेज हमारा, ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बना है ये। ठीक, पहले इसकी इमेज यहां बनी, फिर इसकी इमेज यहां बनी। अब जो मैग्निफिकेशन हुआ है, ये जो मैग्निफिकेशन हुआ है, आप किसी चीज को दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मैं अगर आपको 10 रुपए दूं, और उस 10 रुपए को आप यूज करके कैसे कर, 10 से 20 कर सकते हो, 20 से 30 कर सकते हो, 30 से 40 कर सकते हो, यानी आप प्लस में आप उसको इंक्रीज कर रहे हो। दूसरा कोई स्मार्ट बंदा होगा क्या करेगा, 10 का 100 कर देगा सीधे, जो भी टेक्निक होगी इसकी वो जानता होगा। तो अब हमें यहाँ पर यह सीखना है कि जो मैग्निफिकेशन एक इसका होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, एक आई लेंस का होगा, तो उन दोनों का जो मैग्निफिकेशन कंबाइंड होगा वो एडिशन में होगा या मल्टीप्लीकेशन में होगा, उसको देखते हैं हम लोग। तो सिंपल आएंगे हम लोग। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, क्या है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर लिखता हूं, नहीं मैं इसको, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, एम इज इक्वल टू क्या है, बीटा अपॉन अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक, नाउ एम इज इक्वल टू व्हाट इज टेन बीटा, देखते हैं टेन बीटा क्या है। टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन बीटा ये रहा बीटा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश, करेक्ट, एंड टेन अल्फा ए वन बी डबल डैश होल अपॉन ए वन बी डबल डैश होल अपॉन सी टू बी डबल डैश, ये डबल डैश है, इज इक्वल टू, अच्छा ये होल अपॉन है। ठीक, अब देखो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या आएगा, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई सी टू बी डबल डैश डिवाइड बाई ए वन बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, देखते हैं इसको, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश होल अपॉन ए वन बी डबल डैश, एक हमारे पास ये कुछ निकल के आया। नाउ सेम वही चीज अगर आप देखोगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वन बी डबल डैश एंड ए बी, ए वन बी डबल डैश एंड ए बी, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। आप इसको इसमें पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन दिस, तो क्या हो जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन एबव इक्वेशन, अभी नंबर देता हूं मैं, एबव इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, कुछ निकल के आया, लेकिन यहाँ पर अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे, देखते हैं अभी हम लोग कि मैग्नीफाइंग पावर दोनों लेंस की ऐड होगी या मल्टीप्लाई होगी। तो देखते हैं हमारे पास जो निकल के आया, वो निकल के आया एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, मैं इसको भी इरेज करता हूं। अब आप देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी। ठीक है, फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली ये इमेज बना है, ऐसा नहीं, बीच में कुछ और बना है, तो उसको भी लेके आइए आप फॉर्मूले में। एम इज इक्वल टू, मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, क्या लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। ठीक, तो अगर जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे पास आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, पहले मैंने डिवाइड किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया अपॉन ए बी, व्हाट इज दिस,
एंड व्हाट इज दिस। देखो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने स्टार्टिंग लिखा था a डैश b डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, आई लेंस। तो a डैश b a डबल डैश b डबल डैश इज व्हाट, इमेज फॉर आई लेंस। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस मल्टीप्लाइड बाय a डैश b डैश। a dash b dash is what, image for objective lens, and ab is what, object for objective lens. Size of image upon size of object, that is what, mo, magnifying power of the ऑब्जेक्टिव लेंस। दैट मीन्स जो हमारा फाइनली मैग्निफिकेशन आएगा वो इंडिविजुअल लेंस के मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई करके इमेज बनाएगा। दैट मीन्स इमेज बहुत बड़ी बनेगी। तो फाइनल इमेज m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ, एम ई इंटू एम ओ। अब हमने क्या करना है, सिंपल एम ई की वैल्यू निकालनी है, एम ए की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट कर देनी है। जो हमारा फार्मूला आएगा दैट विल बी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं क्या करने वाला हूं देखना, लिखता हूं मैं इसको। नाउ वी विल कैलकुलेट एम ई एंड एम ओ। अब इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 एंड एम ओ एंड पुट द वैल्यू in equation 1, so we get magnifying power of compound microscope, तो ये स्टेप नोट करने वाले हम लोग। तो अब हम एम ई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एमओ की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी फाइनल रिजल्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर दिस एडजस्टमेंट। ओके ठीक है। नाउ बात करते हैं एम ई की, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ आई लेंस। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस को भी हटा दो यहां से, तो पूरा एडजस्टमेंट क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ ई, फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनी यहाँ पर। तो इस वाले केस को हमने वहां सॉल्व किया था एंड उसकी वैल्यू आई थी 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्योंकि यहाँ पर हम आई लेंस स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर एम ई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सिंपल हमारा ये, वहीं से हमने इसको उठा लिया। नाउ बात करते हैं एमओ की, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो एमओ क्या होगा, एमओ विल बी व्हाट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर objective lens, position of image for objective lens, that is what, c1b dash and v upon u, position of object c1b। ठीक, अरे लिखते थे ना इसको हम लोग वहां पे जब हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा था उसके लिए। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही लिखा मैंने, तो मैंने सिर्फ इसको लिखा, सीधे डायरेक्टली लिख दिया। C1B dash इज व्हाट, C1B dash इज व्हाट, C1B dash that is what, VO, ड्रॉ नहीं करता हूं, VO and what is C1B माइनस U नॉट, यानी MO इज इक्वल टू आ गया हमारा V नॉट अपॉन माइनस U नॉट। ये क्या आ गया ME, ये क्या आ गया MO। पुट दिस वैल्यू ऑफ MO एंड ME एंड MO, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिखो। इन इक्वेशन 1 तो क्या जाएगा, M इज इक्वल टू
एम ई क्या आया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एमओ क्या आया वी नॉट अपॉन minus u naught. So we can write m is equal to v naught upon minus u naught ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अरे यार कैमरे में नहीं आ रहा ये, ऊपर चला जा रहा हूं मैं। m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये आ गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लेकिन ये फिजिक्स है, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कुछ और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर बाकी है समझते हो उसमें? ठीक है, पहले आप इसको समझ लो कि सिंपल मैंने एमई किया कैलकुलेट, एमओ किया कैलकुलेट, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। नाउ कम टू द जो पिक्चर बाकी है उसकी बात करते हैं, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो पिक्चर बाकी है। क्या पिक्चर बाकी? देखो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, यहां पर बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ दैट इज एफओ। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख सकता हूं? फोकल लेंथ का आंसर है यस। तो यहां पर क्या होगा देखो C1 B इज इक्वल टू, इसको लिखा था मैंने माइनस यू नॉट, ठीक, अप्रॉक्स इक्वल टू C1 FO, अप्रॉक्स इक्वल टू C1 FO, अप्रॉक्स इक्वल टू C1 FO। इसको मैं लिख सकता हूं C1 FO इज इक्वल टू एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये जो हमारा बना है इमेज C1 B डैश, ये C1 ये B डैश बहुत क्लोज है C2 के, तो ये यहां ना बन के यहां बन जाए, ठीक। इसको लिखा था मैंने V नॉट, अगर ये हो सकता है अप्रॉक्स इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू L, L इज व्हाट, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे ड्रॉ करते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? देखो ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा आई लेंस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप लिखिए इसको इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 आल्सो कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन 2 also can be written as, also can be written as also can be written as what, m is equal to v naught upon minus u naught की जगह आप क्या लिख दोगे, v naught की जगह आ गया आपका की जगह क्या आ गया आपका, v naught की जगह क्या आ गया हमारा l, u naught की जगह क्या आ गया f, नेगेटिव साइन अपनी जगह है यहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, ये दोनों के दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो अब जब भी एग्जाम में आएगा इस एडजस्टमेंट के लिए कि आपको इमेज बनानी है डी डिस्टेंस पर, तो आप यहां तक इसको डिराइव करोगे। ठीक है, ये लाइन आ रही है इसके ऑप्टिकल सेंटर तक, यहां तक आ रही है,
क्लियर? हाँ ठीक, यहाँ तक नहीं, वो यहाँ तक आ रही है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ से, बट आ रही C2 तक, जैसे ये आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि एंगल बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है तो ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक, ओके, तो आपने यहाँ करना है। अब आते हैं हम लोग इसके उस एडजस्टमेंट पर जब हमारा इमेज बनेगा कहां पर, अनंत पर, इन्फिनिटी पर, उसकी बात हम लोग करते हैं। होश हो आपको टॉपिक समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसके आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पर, जब हमारा ये इमेज बनेगा कहां, A डबल डैश B डबल कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, तो उसका करते अरेंजमेंट। ओके, तो अब हम लोग दूसरा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं इसमें, देखो आप, एडजस्टमेंट बी पार्ट करते हैं इसका, एडजस्टमेंट when final image is at infinity। ठीक, तो डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो इमेज बनेगा, मैंने डायग्राम मिटा दिया था पूरा, इसका जो इमेज बनेगा ए बी का, इसका तो सेम एडजस्टमेंट होगा, सेम होगा, यानी कि जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी एमओ, वो भी सेम आएगी। यहां मैं लिखता हूं एमओ, जो पीछे आया था बी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, ये सेम आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें, इस एडजस्टमेंट में और उस एडजस्टमेंट में इसका काम सेम है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम कहां थी, यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, वो थोड़ा एडजस्टमेंट चेंज करते हैं। वहां पर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में था, यहां पर इमेज आपको बनानी इन्फिनिटी पे। दैट मींस व्हाट, कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखो जिससे कि इमेज कहां बने, अनंत पे। और ऐसा कैसे होगा, जब आप इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकल लेंथ पर रखोगे। दैट मींस जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सो इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। तो ड्रॉ करते हैं इसको, ये आसान है। ठीक, ये रे आ रही है, सारी सारी रे हो जाएंगी पैरेलल। तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, आप यहां लिख सकते हो, फाइनल इमेज will be at infinity। फाइनल इमेज will be at infinity। ठीक, हमारा जो इमेज बनेगा फाइनल, वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। सिर्फ क्या करना है, इसको एडजस्ट करके आपने यहां पर इसको रख देना है। ये आपका वैसे ही रहेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो यहाँ क्या लिया हमने, जो दोनों रो थी हमारी पैरेलल हो गई, यहाँ पर हमारी, यहां से आप इसको देखोगे तो ये बन गई हमारी आंख। ठीक, तो एमओ तो सेम आया। अब बात करते हैं एमई की। एमई के लिए क्या होगा, देखते हैं। वी है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव, व्हाट वी हैव, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब देखो 1/v कहां बना है इमेज, अनंत पर, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe। यहां पर फोकल, ये तो मैंने लिखा फॉर्मूला जनरल, f इज इक्वल टू fe, u इज इक्वल टू ue, एंड इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, मल्टीप्लाई कर दो वीई से, तो माइनस वीई अपॉन यूई इज इक्वल टू वीई अपॉन एफ ई, या वीई अपॉन यूई इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन यू क्या था, एम इज इक्वल टू, इस माइनस साइन में रख दिया मैंने, वीई अपॉन एफ ई। ठीक है, अब जो इमेज बना इन्फिनिटी पर बना, इसका मतलब ये नहीं कि कई हजार किलोमीटर दूर बना होगा, किसी न किसी डिस्टेंस में बनता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे कोई एक डिस्टेंस होती है। बट इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसके बीच का डिस्टेंस है कुछ सेंटीमीटर होता है। इसके कंपैरिजन में आप उसको बोलते हो कि इमेज हमारा बना है इन्फिनिटी पे। तो यहां भी आप क्या रख दोगे,
VE इज इक्वल टू अगर आप रखोगे माइनस डी, तो क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस n माइनस डी अपॉन एफ ई, तो ये बन जाएगा प्लस हमारा, यानी ये बन गया हमारा, इसको रख कर दूं मैं, M इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई, एम ई, सॉरी ये रहा एम ई, वी अपॉन यू दैट इज एम ई। ठीक, तो एमओ हमारे पास यही है, इसमें कोई चीज नहीं है, एम ई हमारा ये निकल के आ गया। सो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी क्या होगा, एम ई इंटू एमओ, तो डी अपॉन एफ ई मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, या आप लिख सकते हो एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई, ये निकल के आ गया। या आप इसकी जगह लिख सकते हो m इज इक्वल टू एल अपॉन माइनस एफ नॉट ब्रैकेट में d अपॉन एफ ई। ये आ गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अब आप सोचो, जब हमारा इमेज बना था डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस d पर, उस टाइम पर हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहाँ कितना है, d अपॉन एफ ई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उसको बोलते हैं फॉर द टेंस्ड आई, इसको बोलते हैं फॉर द रिलैक्स्ड आई। जैसे टेंस्ड आई मतलब क्या था, कोई चीज आप आंखों को छोटी करके, मतलब होता है टेंस्ड आई, आंखों को छोटी करके कितनी देर तक दे सकते हो आप, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा क्या देख पाओगे आप। लेकिन रिलैक्स आई से आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे देखो। तो हमें जब नॉर्मली चेक करना होता है, तो कोई चीज का कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके देखना होता है, तो हम ये एडजस्टमेंट करते हैं। और कुछ फिर कुछ डिटेल, अच्छा वो कुछ दिख रहा है उसमें, वो क्या है, तो हम उस एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो क्लियर दिखता है बिल्कुल। हालांकि ये भी क्लियर है, बहुत अंतर नहीं है, अगर ये 99 तो 100, बस इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक, तो होप सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया आपको इस चीज में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय, गुड बाय।